इस समय का कार्यक्रम 1 घंटे का लाइव सेशन भारतवर्ष के लिए है। जो लोग हिंदी जानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में कई चीज़ें हैं भारतवर्ष में जो कही जाती हैं, समझी जाती हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्रिया योग ध्यान करके जो सत्य की अनुभूति होती है वो क्या है। कृष्ण भगवान की कई चीज़ें बड़ी मशहूर है कि द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था तो उन्होंने रक्षा किया, द्रौपदी की लाज रखी। ऐसे और अनेक प्रसंग हैं। शिशुपाल का वध की, ये सब हुआ था क्या। फिर महाभारत युद्ध का संचालन किए। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं बाहर एक सीरियल के रूप में, एक मूवी के रूप में, तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे शिशुपाल की ओर 100 गलती किया था, 100 गलती में हम सिर काट लेंगे, गला काट लेंगे, तो क्या उस मार्ग पर हम लोग चलें। 100 गलती करने पर किसी का गला काट ले क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं, तो क्या होगा बताइए। सीधा जेल। तो कृष्ण भगवान तो बचाने आएंगे नहीं, ना कोई 5 पांडवों में से कोई आएगा। ये सब चीज़ें जो हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, ऐसा है नहीं। शिशुपाल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बचपन की अवस्था है, जिसको शूद्र कहते हैं, जन्म तो जाए तो शूद्र। शुद्ध अवस्था में जब कुछ इतनी गलतियां होने लगे, इतनी गलतियां होने लगे, हम धैर्य खो दें, हम अधीर हो जाए। धैर्य कहाँ पर है? विशुद्धि चक्र, ये कंठ के पीछे, ये जो स्टर्नल नॉच है, यहाँ देखिएगा आपको गड्ढा मिलेगा। सीने के बीच की हड्डी को चेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम, और इस गड्ढे को कंठकूप, स्टर्नल नॉच कहते हैं। इसके पीछे जो ज्ञान का केंद्र है, ये है विशुद्धि चक्र। जब हम बचपन में होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं, जन्म तो जाए तो शूद्र, हम शूद्र की तरह सब क्रियाकलाप करते हैं और पता चला कि गलती पर गलती कर रहे हैं। 100 का मतलब क्या है? बहुवचन की गलती, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर हम एक गलती किए, 2 किए तो 2 वचन हो गया। बहुवचन ढेर सारी गलतियां किए, 100 हो गया। 1, 2, 3 या 2, 1, 3, ये सब बहुवचन में आते हैं। ये बहुत सी गलतियां होती ही जा रही हैं। ये गलतियां क्यों इतनी हो रही हैं? क्योंकि पेशेंस, धैर्य की कमी है। कृष्ण भगवान कितने ज्ञानी हैं। भरी सभा में सबके सामने शिक्षा दिया कि अगर हम विशुद्ध चक्र को हम जागृत कर दें तो हमारा धैर्य जग उठता है, हम गलती नहीं करेंगे। वही कृष्ण का चक्र चलता है। विशुद्ध चक्र पर ये चक्र जग जाता है और शिशुपाल परम ज्ञानी हो जाते हैं। ये दिखाया क्या जाता है? गलत। इस तरह से कृष्ण की महिमा छोटी हुई। भारतवर्ष में जो कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में, ये सब अवतार के बारे में जो कुछ कहा जाता है, अगर उसको मानिए, उस पर चलिए, तो हिंसा बढ़ जाएगी। ऐसे मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो गलती बहुवचन में कर रहा है। इसको याद रखिएगा, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। उसी से संस्कृत भाषा आई है। इसे संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन। इस तरीके से याद रखिए
कि जब हम अचानक गलतियां करते हैं तो हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं। क्रिया योग ध्यान करके विशुद्धि चक्र को जगा लीजिए। कैसे करेंगे क्रिया योग ध्यान? 5 पांडव वहाँ मौजूद हों, जैसे जब वहाँ पर पूरी सभा थी और बहुत बड़ा काम हो रहा था। 5 पांडव थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सभी लोग थे। राजसूय यज्ञ हो रहा था। राजसूय यज्ञ क्या है? कि हमसे कोई गलती न हो, हम सूर्यवंशी है तो हम सूर्य की तरह ही काम करें। हम सारी किरणों को दे बिना कोई पक्षपात किए हर जगह, और दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से किरणों को वापस करे। इसी को राजसूय यज्ञ कहा जाता है। क्रिया योग का वो रूप जो सबको शुद्ध अवस्था से चंद्रवंशी में, चंद्रवंशी से सूर्यवंशी में रूपांतरित कर दे। कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता था ना, और राम को सूर्यवंशी। ये सब चीज़ों को कैसे समझेंगे? पढ़ के, कथानक सुन करके, वार्तालाप करके नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए क्रिया योग ध्यान करना पड़ेगा। जब क्रिया योग ध्यान करते करते होता क्या है? क्रिया योग ध्यान हम अपने में एकाग्र होते हैं। अपने में एकाग्र होते समय अच्छी भावना से एकाग्र होते हैं। होता क्या है? जो नाभि केंद्र है, कूटस्थ का केंद्र है, जहाँ पर एक ब्लूप्रिंट है कि शरीर का आकार प्रकार कैसे होगा। इस शक्ति यहाँ से उतरती है, यही शक्ति रूपांतरित हुई है पूरे शरीर के रूप में। यही जब बाहर जाती है, तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो शक्ति लौट आती है। लौटेगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठते उठते जब विशुद्धि चक्र पर एकत्र हुई तो हमारा धैर्य बढ़ जाता है। धैर्य बढ़ जाएगा तब गलती नहीं करेंगे। तो जो हमारा शुद्धवत गलती थी, शुद्धवत गलती क्या है? अच्छे स्वाद के लिए झगड़ा कर लिए। घर में खाना बना है, आज स्वाद नहीं आया, लड़ाई हो गई। कोई भी चीज़ हम सुन रहे हैं, हमारे मन पसंद की आवाज़ नहीं हुई तो झगड़ा कर लिए। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के तल पर और राग द्वेष में जब हम एकदम निमग्न हो जाते हैं तब शुद्धवत व्यवहार करते हैं। शुद्र का मतलब SC/ST नहीं है। जन्म तो जाए तो शूद्र, जन्म से सभी मानव शुद्र होते हैं। तो अगर हम शुद्र बड़े हुए तब भी हम हैं, और हमारा शुद्र बचपना जा नहीं रहा है, अब भी हम पतंग ही उड़ाते हैं, गुब्बारा ही फुलाते हैं, गुल्ली डंडा ही खेलते हैं, इन छोटे छोटे चीज़ों में लगे हैं जिसका कोई प्रोडक्टिव नहीं है, उसका कोई माने नहीं है। कुछ न करिए, कृष्ण का आवाहन करिए। कृष्ण का आवाहन कैसे होगा? सिर से पैर की अंगुली तक, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। जो अनुभव होता है अमरता की शक्ति है, अहिंसा की शक्ति है। इस तरह से अभ्यास करते जाइए तो शक्ति जो बाहर जा रही है लौट आती है, फिर ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठने लगी और इकट्ठा होने लगी सब में। ऐसे 5 ये ज्ञान के केंद्र जग जाते हैं तो वही व्यक्ति 5 पांडवों की शक्ति पा जाता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और जब ये जगता है तो हम चक्रधारी हो जाते हैं। कृष्ण का ही स्वरूप आ गया। यह है शिशुपाल वध का अर्थ। अब उसको देखने में मजा आता है। इसको देखने में कोई मजा तो आया नहीं। मजा किसको आता है? मन को गलत सुनने में। मन जब सुख और दुख की व्याख्या करता है तो मजा आता है। ये स्वाद अच्छा है, स्वाद अच्छा नहीं है, मन इसमें भ्रमण करता है तो मन को अच्छा लगता है। और तर्क वितर्क शक्ति सिद्ध करती है। जिसमें स्वाद आया, हमने रिसर्च किया और कहा कि ये बहुत फायदा करता है। हमें प्रोटीन चाहिए। पहले था कि भारत के लोग बकरी की तरह खाना खाते हैं, गाजर मूली खाते हैं, पत्ता खाते हैं, तो बकरी है। इनको प्रोटीन कहाँ से मिलती है? विदेशों में था कि प्रोटीन के लिए बीफ, गाय की मांस, भैंस के मांस को बीफ कहते हैं। फिर भेड़, बकरी, सुअर
और चिड़िया, मछली, इन सब के मांस को खाते हैं तो कहते हैं प्रोटीन मिलती है। अब क्या है, पूरे विश्व में भारत का जो खाने की प्रणाली है सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसी अमेरिका में जो वैज्ञानिक देश है वहाँ ये सिद्ध हो गया कि हमें वेगन होना चाहिए। हमें जीव जंतु से मिला हुआ कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक सिद्ध हुआ है कि अगर आप दूध भी लेते हैं तो कैंसर होने का डर है। वही अमेरिका देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, आपकी चीज़ों को बदल दिया। अभी हम लोगों ने शिशुपाल वध के बारे में सुना, लेकिन इसको नहीं बताएंगे, इसको बताने में रुचि नहीं है। सुपुनखा की नाक कट गई, ये बताने में रुचि है। सुपुनखा की नाक कटी नहीं, बहुत ऊंची ध्यान की क्रिया थी वो। इसको सुन करके इसकी चर्चा नहीं होगी घर में। अगर शिशुपाल वध की चर्चा करेंगे कोई सुनेगा नहीं, उठ के चले जाएंगे। क्योंकि जब हम कोई चर्चा करें और सुने और बोलें तो आवश्यक है कि हम सिर से पैर की उंगली तक जिस अस्तित्व से सुनते हैं, जिससे बोलते हैं, सुनने और बोलने की क्रिया के समय अपने अस्तित्व की अनुभूति बनाए रखिए। अस्तित्व की अनुभूति के प्रति हमारी भावना सही हो, हमारे विचार सही हो, हमारी धारणा सही हो, ये चीज़ है। ताइए जो हमें बचपना होती है, बचपन की तरह गलती करते हैं। क्या गलती कर रहे हैं? हम बने वैज्ञानिक बनने के लिए क्या अनुसंधान करें कि सब पेड़ हरे हो, सारी फसलें बहुत अच्छी हो, फसल पक जाए तब कटे, इतने पेड़ हो, इतने फल लगे, जब फल पके तो अपने आप गिरे तो हम खाएं इसको। पता चला कि फल थोड़े हैं, बंदर ही खा जाते हैं। इतना बाग क्यों नहीं लगाते? पहले भी तो बंदर थे, फल होते थे बहुत। इस तरीके से अपनी संपूर्ण शक्ति को इसमें न लगा करके, और हम क्या देखते हैं क्रिकेट में सुबह से शाम तक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या चेस, इस तरह तरह के खेलों में हम अपने समय को देते हैं। और यही नहीं, बहुत पैसा लगा कि बहुत महंगा प्लेग्राउंड बनाते हैं। जब पता चल गया कि शिशुपाल वध ये है, ये कहा जाए कि जो महाभारत में चीज़ें हुई थी उसको कैसे हम समझें कि शिशुपाल वध वैसा नहीं हुआ था जैसे दिखाया जाता है। द्रौपदी का चीर हरण वैसा नहीं था जैसा हम देखते हैं। कृष्ण भगवान ने कंस को पैर से दबा करके नहीं मारा था, और किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इसको समझने के लिए एक सभागार बनाया जाए, उसके लिए ऑडिटोरियम नहीं बनेगा। उसके लिए ऐसा नहीं गवर्नमेंट कोई प्लानिंग हो कि गांव-गांव में ऐसी जगह बना दे, गांव भर के लोग इकट्ठा हों और सब समझें कृष्ण भगवान ने किया क्या था। जिस चीज़ के करने से आपस में प्रेम बढ़े, मार काट घटे, हरे पेड़ों को न काटें, कच्ची फसल न काटें, जानवर न मारें, एक दूसरे की निंदा न करें। सबके अंदर प्रभु है, हम इसको कैसे देखें, कैसे अनुभव करें। इसके पूरे गांव में एक हाल हो, उस हाल में गांव के लोग इकट्ठा हो। इकट्ठा होने का अलग अलग समय रखिए। कभी कोई सुबह नहीं होगा, सुबह दोपहर शाम 3 बार रखिए। इकट्ठा हो एक साथ, सब उसको समझें, और समझेंगे ध्यान में, सुन के समझ में नहीं आता है। ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो भविष्य में होगी ये। आप देखिएगा प्रत्येक गांव में एक ऐसे सभागार होगा जिसमें कृष्ण की महिमा पुनर्स्थापित होगी। अब कृष्ण के बारे में यहाँ तक कहा गया कि ही राम थे पिछले जन्म में, तो ठीक है, राम थे, अच्छी बात है। बाल को छिप के मारे, क्यों मारेंगे छिप करके? और फिर बताते छिप के मारे तो बाल, कृष्ण के समय में बहेलिया हुआ और कृष्ण को तीर से मारा। ये सब कहानियां मनगढ़ंत है। यहीं पर कृष्ण भगवान ये भी तो कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे मार्ग पर चलता है, अतीत के जितने भी कर्म के फल हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो भी अच्छे और बुरे कर्म के फल हैं उनका अस्तित्व नहीं रहता है।
हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं, सुख और दुख द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। ये तो कृष्ण भगवान की शिक्षा है। तो कहाँ से बहेलिया आया और कृष्ण को मार दिया? वो कहते हम सुन लेते हैं। इस तरह से भारतवर्ष में भगवान कृष्ण की, भगवान राम की महिमा की पुनर्स्थापना ये लोग जो किए थे वही लॉर्ड बुद्धा ने किया, वही लॉर्ड महावीर स्वामी ने किया। जितने पैगंबर हैं, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी ने वही शिक्षा दिया। जितने भी पैगंबर हुए हैं, इस जन्म में लाड़ी महाशय के द्वारा जब ये प्रयोग वाली शिक्षा हुई, हम क्या अभ्यास करें भूल गए थे। लाड़ी महाशय से क्रिया योग जब मिला तब अभ्यास करने के बाद ये सब पता चलता है। शिशुपाल वध का अर्थ क्या है? पाल का अर्थ होता है रक्षक। शिशुपाल हमारे बचपन की गलतियों की जो रक्षा करता हो। जैसे एक एग्जाम्पल है कि बचपन में जो कुछ हम खाते हैं बड़े होने पर वो याद आता है। तो कहते हैं माँ का हाथ का खाना, या जो दादी माँ बनाई थी, या जो बचपन में खाते थे, बार बार उसको खाते खाते एक आदत हो जाती है। उस स्वाद का एक इम्प्रेशन अपने जीवात्मा में आ जाता है। उसी को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, भले ही वो नुकसान करे, लेकिन हम उसी के साथ रहेंगे, उसको हम पाएंगे। इसे कहते हैं शुद्रवत व्यवहार। बचपन में क्या होता है कि स्वाद के प्रति ऐसा आकर्षण, उसको खाने से बीमार होंगे, चुपके से खा लेंगे। लेकिन जब सयाने हो जाते, बड़े हो जाते हैं, तो मन को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर स्वाद अपने बस में होता है। ये चीज कैसे होगा? जब शक्ति अंदर आएगी, ये सारे जगेंगे, इंद्रियों की अनंत शक्ति, मन की। इसके बाद आएगा समत, कंसंट्रेशन हमारा बहुत बढ़ जाए, और विशुद्धि चक्र, धैर्य। ये होने पर ही समस्याएं जाती हैं। हम प्रतिज्ञा करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे, होता नहीं हो। बार बार प्रतिज्ञाएं टूटती हैं। इसलिए उस चक्र के शक्ति की आवश्यकता है। और चक्र किसके पास है? कृष्ण के पास। कृष्ण का अर्थ क्या है? विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति का अर्थ क्या है? जो बचाव करे, सबकी रक्षा करे। और कृष्ण योगेश्वर कहे गए, जो सबको मिलाए। जो आपस में अलग हो गए हों, कोई झगड़ा हुआ हो, तो कैसे उनको मिलाएं, ये चीजें हैं। तो जब हम शरीर और मन को मिलाते हैं, शरीर यहाँ, मन कहीं दूर, मन को एकाग्र करिए, आता ही नहीं। कदेंगे आंख बंद करो, भ्रूमध्य पर एकाग्र हो, मन भागेगा। तो शरीर और मन के बीच में दूरी। मन को कहें कि श्वास पर एकाग्र हो, मन भागेगा। तो शरीर और मन के बीच में दूरी। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाइए, मन इधर से उधर भागेगा। कहाँ भागता है मन? बचपन से जिन चीज़ों की अनुभूतियों में हम फंसे थे, जो बहुत अच्छा लगता था, अब भी याद आती है, तो मन उधर ही भागता है। उधर ही भागता है तो गलती होगी। फिर हमें चक्र की शक्ति चाहिए, जो विष्णु के पास है। तो पहला तो यह संकल्प लीजिए, पारिवारिक एकता होगी। घर में झगड़े हो तो बंद हो, आपस में मुकदमे चल रहे हो तो न चले। जमीन के लिए, खेत के लिए, पैसे के लिए झगड़ा हो तो बंद करें। कैसे होगा बंद? आप अकेले क्रिया योग ध्यान करिए। आप घर में अकेले करिए, जब क्रिया योग ध्यान करिए तो शर्त है किसी की निंदा ना करिए। आप अकेले करते, कोई आता नहीं है तो उसकी निंदा ना करिए। आप करते, आपको ये ज्ञान मिला, दूसरा सुनता नहीं है तो उसको बाध्य न करिए, का के अभ्यास करें। आपने क्रिया योग ध्यान किया,
आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज भी ठीक हुई, घर वाले और नहीं करते हैं तो उनको बाध्य न करिए, आप स्वयं करिए। तो आपके अस्तित्व से निकलता हुआ तरंगे, तो शांति की, प्रेम की, ज्ञान की तरंगे पूरे परिवार में फैलेंगी, तो उससे मुकदमे बंद हो जाएंगे, उससे झगड़ा नहीं होगा, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, तनाव चिंता भी खत्म होगा। यह है कृष्ण का आवाहन। जहाँ आप मिलाने की क्रिया करेंगे, आप योगेश्वर का काम कर रहे हैं, विश्व की शक्ति का, वही कृष्ण की शक्ति जगेगी, फिर ये चक्र जागेंगे। ये है शिशुपाल वध, जो हमारे बचपन की रक्षा कर रहा है। हम गलती करते रहे, बचपन में खूब मिठाई खाने की आदत थी, डायबिटीज हो गई, लेकिन मिठाई खाते रहे। जो जो आदतें बचपन में पड़ गई थी, हम उसी को बरकरार रखें, तो उस आदतों से मुक्ति कैसे पाएंगे? वह है चक्रों की शक्ति। इसलिए संक्षेप में याद रखिए कि क्रिया योग का अभ्यास रोज करिए। मन न करे तो मन से कहिए भाई 10 मिनट का कर लो, 10 मिनट करेगा। और जब क्रिया योग करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आती है कि शरीर बदलती है। पता चला पहले एकदम चिकने थे, फोटो बहुत अच्छी आती थी, चमक थी चेहरे पर, अब क्रिया योग करने लगे, चमक जाती रही, शरीर बदल गई, पहले की तरह नहीं लगते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, आप बीमार हैं क्या? याद देखिए, जिसके चेहरे पर अधिक चमक दिखती है उसको कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हार्ट की बीमारी का डर होता है। हम लोग भारत में, हमारी मेलानिन काले रंग की है। देखिए, जो मोल कहते हैं, मोल काले रंग का होता है कि नहीं? तिल, तिल काले रंग का होता है कि नहीं? जो मेलानिन है, तब सभी भारतीयों के मेलानिन काले रंग के है। तो उनके शरीर में जब चमक आती है तो इसका अर्थ हुआ कि मेलानिन ढक गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन उसी की मान्यता है, क्या चमकता हुआ चेहरा है, पता चला अगले महीने हार्ट अटैक आ गया, चल बसे। इस तरीके से हम और किसी के कहने पर कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, हम सुंदर हैं कि कुरूप हैं, उसको इग्नोर कर दीजिए। बस अपने को देखिए कि आप कृष्ण भगवान के मार्ग पर हैं। कृष्ण भगवान ने सिखाया था कि योग दूरी की शून्यता, तो चलिए शरीर और मन को मिलाएं। अब मन से कहे कि एकाग्र हो जाओ पैर पर, पैर की अंगुलियां, नाखून, पंजे, पिंडली, जांग, नितंब, फिर हम चल रहे हैं, पैरों में क्या परिवर्तन हो रहा है, मन को कहिए इसको फील करे। तो पैर के साथ दाहिनी पीठ, बाईं पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर, बार बार मन को शरीर पर लाइए। जब दोनों में हम संधि लाएंगे, हम दोनों को हम जोड़ेंगे, याद रखिएगा। फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तब आप कृष्ण के मार्ग पर है, तो ये चक्र जगेंगे। फिर क्या होगा? महाभारत होगा। तो चक्र जगेंगे तो क्या होता है? फिर महाभारत। तो महाभारत क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। हमने कौन सी गलती किया था, आपको बताते हैं। ये हम खाना खाते हैं, मुंह में खाना गया, भोजन नली से आया, ये आमाशय में पहुंचा, फिर आमाशय में जैसे आता है यहाँ लीवर होता है, और यहाँ पर पैंक्रियाज होता है, यहाँ से जूस निकलता है, लीवर से जूस निकलता है, जिसको डोडेनम कहते हैं, यहाँ पर मिलता है। खाना यहाँ से यहाँ आया, फिर आते होती हैं, जिसको छोटी आंत कहते हैं। ये पतली होती है लेकिन लंबी बहुत होती है।
तो खाना एक तो यहाँ पचा मुंह में, दूसरा पचा आमाशय में, और तीसरा पचा छोटी आंत में। और कहीं खाना नहीं पचता। एक बड़ी आंत होती है, ये छोटी आंत ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, यही छोटी आंत से बड़ी आंत में बदल जाती है। और यहीं पर अपेंडिक्स होता है। खाना जो नहीं पचा है बाहर निकल जाता है। तो खाना छोटी आंत में पचता है, बड़ी आंत में जो खाने में पानी होता है वो एब्जॉर्ब होता है। अब आप आइए देखिए, यहाँ पर खाना जब मुंह में पचेगा तो हम खाना कैसे खाते हैं। चलो आज आलू खाने का मन है, आलू खाया गया, इसके साथ चटनी, खट्टी चटनी खाए तो आलू मुंह में पचेगा नहीं। मुंह में पाचन होगा जब खट्टापन ना हो। चलो फिर चावल खाते हैं, चावल में भी जो पचने वाली चीज मुंह में है पचेगी नहीं। रोटी खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी खाइए, याद रखिए इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क से कार्बोहाइड्रेट समझिए, ये कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचता है। इसके साथ अगर खट्टा होगा तो पचेगा नहीं। होता क्या है, जब खाना मुंह में नहीं पचेगा तो इसका बोझ आएगा आमाशय में। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट पचता नहीं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, आलू में, चावल में, मक्का में, गेहूं में, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचता है और आंतों में, स्टमक में नहीं पचता है। तो बिना पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट स्टमक में आया तो इसका बोझ बनाए। यहाँ पर आ गया, यहाँ पच जाता तो यहाँ हल्का रहता, यहाँ पचा नहीं, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या पचता, प्रोटीन। पता चला कि प्रोटीन को जूस चाहिए, प्रोटीन को पचाने वाला जूस यही निकलता है। उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, वो तो यहाँ पचेगा नहीं। तो ये प्रोटीन वाला जूस बट गया, जो प्रोटीन पचाने का एंजाइम से बट गया, वो कार्बोहाइड्रेट से भी लिपट गया, प्रोटीन से भी। तो कार्बोहाइड्रेट से लिपटने कोई तुक नहीं था कि उससे तो कार्बोहाइड्रेट पचेगा ही नहीं। तो हमें मुँह से खाना जल्दी जल्दी खाया, खूब स्वाद आ रहा था, खूब तेजी से खाया। तो मुंह में जब खाना खाए तो नियम क्या है, अच्छी तरह से चबाइए, स्वाद लीजिए, भ्रूमध्य पर एकाग्र होइए। जब भ्रूमध्य पर एकाग्र होंगे तो मुंह में खाना जब पचेगा तो इसमें एक एंजाइम होता है, इसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज का काम है कि चावल के अंदर, रोटी के अंदर, मक्का के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लूकोज में बदलता है। इसे सूखी रोटी खाइए तो मीठी लगती है क्योंकि उसका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया। लेकिन नहीं, सूखी रोटी चटनी से खाएंगे, अचार से खाएंगे। चावल और अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में, उसको खाएंगे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इसका बोझ आया आमाशय पर, यहाँ कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन के पचने में बाधा डाल रहा है। फिर प्रोटीन आकर के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों छोटी आंत में पचा, तो इसके ऊपर बोझ बढ़ गया। इस पर बोझ बढ़ेगा तो B12 नहीं बनेगा, B12 डिफिशियंसी होने लगी, दुनिया भर की दिक्कतें होने लगी। जब इन सब का बोझ अनावश्यक बढ़ा तो होता क्या है कि इसमें कुछ कमजोरी आने लगती हैं, इसको अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। और देखिए, खाना जब यहाँ पचता है, यहाँ 2 से ढाई घंटे लगता है। हमने खाना खाया, 2 गिलास पानी पी लिया तो खाना हो गया पतला, 2 घंटा से पहले ही आंतों में जाने लगा, तो यहाँ तो पाचन क्रिया हुई नहीं। फिर क्या हुआ, सारा आंतों का बोझ बढ़ा, पता चला आंत फूलने लगी। जो पेट फूलता है फैट की वजह से ही नहीं है, उसमें गैस भरी रहती है, उसमें खाना भरा है जो पचा नहीं है। तो देखिए कितनी गलती होती है।
या खाना खा के हम पानी पिए, 1 कप पानी तो ठीक है, ज़्यादा पी लिए। क्यों ज़्यादा पिए? क्योंकि पापड़ खाए थे, मसालेदार सब्जी खाए थे, पूरी कचौड़ी खाए थे, ज़्यादा नमक था तो प्यास लगी, पानी ज़्यादा पिए तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन डिस्टर्ब हो गया, आंतों पर बोझ बढ़ गया। तो होता क्या है कि ये सब चीज़, इसमें कमजोरी आने लगती है। इस पूरे आहार तंत्र को ठीक करने के लिए अगर हमें जो शक्ति चाहिए थी वो था 50 यूनिट। 50 यूनिट प्राण शक्ति से पूरा आमाशय, आंतें सब ठीक थी। अब खाने पीने के नियम गलत हो गया, हम तो बच्चों की तरह खाने लगे। बच्चों को जो अच्छा लगता है वही खाते हैं। ठीक है, तब क्या हुआ? फिर यहां से हमको ज्यादा शक्ति चाहिए। पता चला कि 100 यूनिट हमें और लगानी पड़ी। इसके अंदर की शक्ति जो 5 ज्ञान केंद्रों को मिला करके रखती है, वही है द्रौपदी की शक्ति। फिर 100 यूनिट हमें अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। द्रौपदी का चीरहरण है। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो क्या होता है? फिर महाभारत। महाभारत क्या? सबसे बड़े ज्ञान से जुड़ना। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि आदतों पर विजय। आदत पर चल करके कोई काम ना करिए। वही कहा गया, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। लीक क्या है? आदत। इसी लीक पर चलेंगे, उससे हटेंगे नहीं। हमें करना क्या चाहिए? ब्रह्मा की तरह रहना है। ब्रह्मा नित्य नया कार्य करते हैं। जो चेहरा आपका था पिछले जन्म में ऐसा नहीं था। जब आप नित्य नए कार्य करेंगे, मालिक हम कुछ लिख रहे हैं, कल भी लिखे थे, आज ऐसा लिखेंगे ये अद्वितीय होगा। तो कल से हमारा जो लिखने की क्रिया है थोड़ी सी चेंज हो गई, तो कल के लकीर पर नहीं चले, हमारा मार्ग और प्रशस्त हुआ। तो जब महाभारत होता है तो आदतें, हमारी आदतों पर विजय होती है। जो हमारा अहंकार है, अहंकार क्या है? हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। जो हम बड़े हैं ठीक है, हम किस आधार पर खड़े हैं? धूल धक्कड़। धूल धक्कड़ ना रहे, हमारा अस्तित्व गया। तो अगर धूल धक्कड़ से बड़े नहीं तो आपसे कैसे बड़े हो सकते हैं? आप इतने महान हैं, पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं आपको सुशोभित कर रही हैं, तो आप छोटे कैसे हो सकते हैं? ये कहना कि आप छोटे हम बड़े, या हम छोटे आप बड़े, ये अव्यवहारिक है। यही है ईगो। ये ईगो हमारा धीरे धीरे रूपांतरित हो जाता है सच में। यही महाभारत में पहला काम हुआ, भीष्म का बाणसैया पर पड़ना। इसको बताएंगे हम। तो इसे याद रखिए, कृष्ण भगवान के बारे में कितनी गलत प्रचार है। भरी सभा में 100 गलती ही तो किया था, उसका गला क्यों काटे? उसका अर्थ वो नहीं है। हम सभी लोग शिशुपाल की तरह काम करते हैं, बच्चों की तरह गलती करते हैं। जब बच्चों की तरह गलती करते हैं तो क्या होगा? खतरा होगा। अपने अस्तित्व की रक्षा करना हो ही नहीं पाएगा। हमें ज्ञान और शक्ति चाहिए, मिलेगी नहीं। हमें करना क्या कि हमारी जो शिशुपाल की तरह जो बचपना है, जो बचपन की गलतियां हैं, हम नहीं करना चाहते। इसलिए एक ही उपाय है, ये चक्रों का जागरण, क्रिया योग ध्यान। इसमें बताइए कृष्ण की कहाँ गलती है? कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब हम अपने को मानते हैं कि हमारा सौंदर्य कम हुआ, बढ़िया कपड़ा पहन लिए, सूट बूट टाई, ऐसा कपड़ा पहने कि कपड़ा अधिक दिख रहा है, हम कम। कपड़ा पहने, कपड़ा अधिक दिखे, हम कम दिखे, तो क्या है? इसका अर्थ क्या है कि हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा सौंदर्य अनंत और असीम, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। चाहे जो कपड़ा पहनाइए, चाहे जो गहना पहनाइए, चाहे महल में रखिए, या सोने का सिंहासन, चांदी का सिंहासन कहीं बैठाइए, आपका सौंदर्य बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अनंत है ये।
और आपकी महिमा भी अनंत है, क्योंकि आपको पूरी तरह से ब्रह्मांड के सभी चीज़ें आपको पकड़े हुए है। पृथ्वी आपको पकड़े हुए है, आसमान, हवा, सारी चीज़ें, सारी राशियाँ आपको शक्ति भेज रही हैं। तो आपकी महिमा अनंत और असीम है। तो सोने के सिंहासन पर बैठने पर महिमा बढ़ेगी। ये है बचपना, अज्ञानता। इसी अज्ञानता को कृपाचार्य कहते हैं। कृप का अर्थ है कल्पना। आप कृप में आ जोड़िए तो हो गया कृप, उल्टी कल्पना के आचार्य। उल्टी कल्पना क्या है? हम छोटे हैं, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, मिनिस्टर हो गए, अरे राजयोग लिखा है इनमें। अच्छा लिखा था हाथ में राजयोग, और राजयोग इसको नहीं कहते हैं। राजयोग कृष्ण भगवान की शिक्षा है, ऐसा जोड़ने की क्रिया जिसमें कोई कष्ट न हो। हम सब में ऐसा जोड़ हो, ऐसा मिलन हो कि कष्ट रहित, तो उसको राजयोग कहते हैं। यहाँ कहा जाता राजयोग, वही मिनिस्टर हो गए, राजयोग लिखा था। ये क्या है? ये बच्चों की तरह गलती है। ये जो चीजें हम सुनते आ रहे हैं उसी को मान लेते हैं। बच्चे जो आंखों से देखते हैं उसी को मान लेते हैं। हरा पीला लाल है ये प्रकाश सफेद रंग का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 7 रंगों का मिलकर के बना है। इस तरह से जो कृपाचार्य है, इसी को अविद्या कहा गया है। अविद्या की खास बात है, जब आप क्रिया योग ध्यान करिए तो अविद्या मार्ग से हटने लगती है, इज्जत नहीं करती। इसे कृपाचार्य महाभारत में भाग नहीं लिए। वो भाग लिए अंत तक रहे, वो कोई ऐसा काम नहीं किए जो कृष्ण ना चाहते। तो पृथ्वी क्या है? ये अविद्या का रूप है। विष्णु की शक्ति इसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। परब्रह्म की शक्ति इस रूप में है। तो पृथ्वी कितना अच्छा है। आप चाहे किसी को गाली दीजिए, किसी को मारिए, आप गाय मारिए, भैंस मारिए, बकरा मारिए, आदमी को गोली मारिए, पृथ्वी नहीं कहती कि हम आपको भी अंदर में हम घुसा लेंगे। आप कुछ भी करिए, आपको समस्या नहीं करेगी। ये है अविद्या। कृपाचार्य, कृपाचार्य में क्या हो रहा है वो अधिक उसके पीछे नहीं है, लेकिन ये जरूर है कृपाचार्य की वजह से ही अभिमन्यु वध हुआ था। अभिमन्यु क्या अपने अंदर? अभिता मुनिते इत अभिमन्यु। जो हम चारों तरफ हम व्याप्त हैं, हम सर्वव्यापी हैं, इस अनुभूति को हम अभिमन्यु कहते हैं। लेकिन अविद्या, अज्ञान, कृपाचार्य क्या कहते? नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, हम सर्वव्यापी हैं नहीं। हम क्या करें कि सर्वव्यापी हो? फिर लाहिड़ी महाशय का क्रिया योग आ गया और साइंस ने आविष्कार कर लिया कि जो आप बोलते हैं, आपकी फोटो, आपकी वाणी दुनिया में कहीं भी चली जाए, किसी भी जगह जाए, आप कहीं से भी सुन सकते हैं। ये लाइव सेशन जा रहा है, हर जगह जा रहा होगा, कहीं से कोई इसको देख ले। हमारी आवाज़, हमारी सारी चीज़ें हर जगह पहुंच गई हैं कि नहीं? ये तो सिद्ध हो गया कि उस आवाज़ से तो हम बड़े ही हैं, आवाज़ हमारी ही है। इसलिए आप सर्वव्यापी हैं, आपको पता नहीं है। कैसे पता चलेगा? महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध में क्या होगा? कृपाचार्य निष्क्रिय हो जाते हैं, भीष्म पितामह बाणसैया पर आ जाते हैं, और एक एक चीज़ें जितनी हमें बाधा देती हैं, हमें उस मार्ग पर जाने से रोकती हैं, वे सब चीज़ें न्यूट्रल हो जाती, निष्क्रिय हो जाती हैं। कृष्ण भगवान ये शिक्षा दिया था ना, ये थोड़ी कहा था कि आओ और सबको लड़ाई करके मारो। ऐसा कोई भी अवतार शिक्षा नहीं देता है। अगर ये सही है तो हम कृष्ण के भक्त हैं, संविधान में लिख दीजिए। हमको पड़ोसी गड़बड़ दिखता है, और रावण दिखता है, कंस दिखता है, मेघनाथ दिखता है, जैसे हमने मारा और सिद्ध कर देते हैं। जो जीत गया कृष्ण का फॉलोअर है, जो हार गया वो उस तरफ है। जो जीता वो राम की सेना है, जो हार गए रावण है। हम तो लड़ाई की, हम जीत गए, हम तो राम की तरफ है, सिद्ध हो गया। ऐसा कहीं होता है?
इसका अर्थ है कि ये गलत व्याख्या ही है। राम ने रावण को मारा तो ये किया तो वो किया, दुनिया भर की चीज, ये सब चीजें, उसी में हम लोग फंस करके हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया। आज आपको फिर से हम दिखाना चाहते हैं, अगर हम इस चीज में आ गए कि राम और कृष्ण की महिमा पुनः स्थापित हो गई, अपने देश के घर घर में राम और कृष्ण का विष्णु के अवतार के रूप में समझने लगे, ये कि ईश्वर कृष्ण से सबको मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो घर के मुकदमे खत्म हो जाएंगे, पूरे देश के मुकदमे ही खत्म हो जाएंगे। अगर हर घर में कृष्ण की महिमा स्थापित हो गई तो झगड़े खत्म, हर चीजें खत्म। अब कहते हुए राम के भक्त हैं तो राम जिस तरह से शरीर छोड़े हम भी जाके नदी में डूब जाए। हम कृष्ण के भक्त हैं, हम इंतजार करें जंगल में लेट करके कोई बहेलिया मारे तीर। ये सब चीजें जो पढ़ करके सुनते हैं ना, थोड़ी देर के लिए ध्यान में आ जाइए, क्रिया योग ध्यान करिए। उसी क्रिया ध्यान की वजह से कैंप है ये, इसको याद रखिए। एक बार अमेरिका में हम इसे समझा रहे थे, कुछ वहाँ भारत के लोग भी थे, कहते आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक रावण को मारा न जाए अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या था? उनके यहाँ झगड़ा था, मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा, बच्चों पेरेंट्स के बीच में झगड़ा। वो झगड़े में फंसे थे तो सोते झगड़ा फंसे, हम नहीं मार पा रहे हैं, रावण ही मारा जाए तो ठीक। तब देखिए घर में नहीं होता, आप किसी पर नाराज हुई, गुस्सा होइए, जो सामने आ गया उसी पर गुस्सा हो गए। झगड़ा हुई मियाँ बीवी में, सामने आ गया बच्चा, एक थप्पड़ उसको जड़ दिए। उधर आ गई बेटी, मम्मी ने उसको मार दिया एक थप्पड़। उधर गए गाय, एक डंडा गाय को लगा दिए। तो इस तरीके से अब आवश्यक है कि भगवान राम और कृष्ण की महिमा की पुनर्स्थापना हो। इसलिए हम एक यात्रा करना चाहते हैं, हिमालय से लंका तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर जगह पर राम और कृष्ण को समझे वो नहीं है। और अभी अनेक प्रकार का देखिए बहुत झंझटें चल रही हैं, रामचरितमानस को लोग जला रहे हैं। ठीक है, जला रहे हैं तो क्या किया जाए उसमें? भाई किताब फिर छाप लीजिए, उनको जलाने दीजिए, आप घर में रखिए, उसको न दिखाइए। वो अपनी जला रहे हैं ना, आपकी छीन के तो जलाते नहीं है। हम रामचरितमानस रखे आके कोई हमारा जला दे तो मैं जानूं, और अपना रामचरितमानस किसी को दीजिए मत। और कोई लिए अपना जलाओ, भाई कितना जलाओगे? कपड़ा बहुत जलाया गया, जब भारत आजाद हो रहा था तब भी कपड़ा पहने ही कि नहीं। ये सब झगड़े झंझटों में हम इसलिए पड़े हैं कि राम और कृष्ण की निंदा हो रही है। इसे कोई भी सदग्रंथ जिसको पढ़ने पर लगे समाज का कोई भी वर्ग छोटा कहा जाता है, उसको थोड़े समय के लिए रोक दीजिए। बाद में पढ़िएगा तो उसकी व्याख्या इतनी अच्छी हो जाएगी, जैसे हम कूड़ा करकट इकट्ठा करके बढ़िया ईंटा बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ऐसे होगा वो। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसलिए हम सलाह देते हैं होली साइंस, इसको पढ़ने से सब झगड़े खत्म हो जाते हैं, सब बीमारियां दूर हो जाती है, चिंता दूर हो जाती है, परम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, जीवन की सारी सुविधाएं अपने आप पास आती है। कितना अच्छा, इसको पढ़िए। अरे समझ में नहीं आता, कैसे पढ़ें? ठीक है, क्या समझ में आता बताइए। राम के बारे में तो समझे नहीं, सीता कितनी मजबूत थी, धनुष को उठा करके एक हाथ से यहाँ वहां सरकाती थी, वैसे सीता को रावण उठा ले गया। अशोक वाटिका में थी, एक खर लेके बैठ गई तो उसको आ जाओ तो जाने, तो रावण की हिम्मत नहीं पड़ी चला जाए, तो सीता को कैसे ले चला? वहां खर क्यों नहीं ले लिया उन्होंने? तो क्या अर्थ लगाएंगे? अरे भागना चाह रही थी साथ में, या दूसरा अर्थ, और राम की उनकी लड़की थी, रावण के अपना ले गया अपने लड़की को, राम जबरदस्ती विवाह किए थे। उल्टा पुल्टा यही फैला हुआ पूरे भारत में। कितने प्रकार के रामायण है, सबका अलग अलग अर्थ है। तो राम और कृष्ण की जिसकी पूजा करते उन्हीं की गलत व्याख्या है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये सब कुछ भी नहीं हुआ था, न सीता का अपहरण हुआ था, न तो सीता धरती फटी थी, न उसमें समाई थी।
न तो राम गुप्तार घाट में डूबे थे। ये सब चीजें गलत व्याख्याएं हैं। इससे राम की महिमा प्रकाशित नहीं होती है, इसको याद रखिए। इसे हम लोग थोड़ा सजग हो जाए। कुछ दिनों तक होली साइंस रखिए, हिंदी वाली अंग्रेजी वाली जो भी रखिए, उसको समझ में आए या ना आए, उसी के मार्ग पर जितने लोग चले। इसमें वर्णन है योगी कथामृत में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, उसको पढ़िए। बाकी जो अभ्यास देते करिए। साल 2 साल के बाद आपको सारी व्याख्याएं अंदर से आ जाएंगी। जब तक आपके अंदर से व्याख्या नहीं आएगी, हमारी सुनेंगे तो याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। आपके अंदर से आना चाहिए। वो अंदर से कैसे आएगा? क्रिया का अभ्यास करने से। आइए हम आपको फिर से दिखाते हैं अपना देश को किस तरह से बनाना है। जैसे जर्मनी पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म हो गया, आगे बढ़ा, लेकिन जर्मनी को क्षमता नहीं थी विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ आगे बढ़े, अकेले बढ़ गया। अमेरिका अनुसंधान करके जितने भी नोबेल प्राइज विनर थे अपने यहाँ सबको बुला लिया, सबको खूब अच्छी फैसिलिटी दिया। सारे वैज्ञानिक वहीं चले गए, आइंस्टाइन भी वहीं चले गए। आइंस्टाइन जर्मनी के थे, अमेरिका चले गए। तो जितने भी वैज्ञानिक थे अमेरिका पहुंच गए। देखिए अमेरिका कहाँ से क्या हुआ। एक गलती किया कि उसने हथियार बनाया बेचने के लिए, ये नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे समझ में आएगा, वो चीज़ें बंद होगी। तो इस तरह से याद रखिए कि हमारा भारत ऐसे नहीं होगा। हम जब ऊपर उठेंगे, संपन्न होंगे, सभी राष्ट्रों के साथ संपन्न होंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो सबको बताते चलेंगे कैसे बढ़ो। कोई भी देश गरीब न रहे। हमारे देश से सब झगड़े खत्म होंगे तो हम बताते चले कैसे झगड़ा खत्म होता है। आप देखिए गांधी जी की एक बात को लोगों ने ले लिया, धरना प्रदर्शन, उसके पहले कभी नहीं था। गांधी जी जो एक रास्ता दिखाया कि हम भाई आपकी बात नहीं मानेंगे, आप मारिए मारिए, जो मर्जी करिए, हम वो काम नहीं करेंगे। ये पहले ऐसा नहीं था। गांधी जी मार्ग दिखाया, पूरी दुनिया में चल पड़ा। उसी से अमेरिका में बहुत बड़ा काम हुआ। इस तरह से भारत जब ऊपर उठेगा, एक ज्ञानमय भारत बनेगा, तो विश्व के सभी राष्ट्रों को लेकर उठेंगे। हम शक्तिवान बनेंगे, हमारे सभी लोगों में शक्ति ही शक्ति बढ़ेगी, वाइटलिटी बढ़ेगी, बीमार नहीं होगी। हम सभी राष्ट्रों की इस तरह से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा भारतवर्ष होगा। इसलिए हम उस तरह से नहीं होंगे। इसलिए एक ऐसा देश है जिसको माँ कहा जाता है, भारत माँ, मदर इंडिया, और हम लोग यहाँ पर हैं। आइए हम लोग देखें कि हम जर्मनी की तरह, ठीक है हम संपन्न होना चाहते हैं। जर्मनी में काम बहुत अच्छा होता है। वहाँ की कार देखिए, बिल्डिंग देखिए, हर चीज़ देखिए, मकान देखिए, हर चीज़ बहुत मजबूत बनती है। तो हम भी वैसा करेंगे, लेकिन हमें ऐसा दिक्कत क्या है, हम दुनिया को लेके चलना चाहते हैं। तो अच्छी बात है। तो ये जो क्रिया योग फैल रहा है, हर देशों में फैलेगा, तो याद रखिएगा सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सिर से पैर की उंगली तक ये सारे अंग एक साथ चलते हैं। यही एक चीज करना है बस। अगर भारत में क्रिया फैल गया, इसलिए हर चीजें एकदम दूर हो गई। यहाँ के मुकदमे खत्म हो गए, झगड़े खत्म हो गए, गरीबी खत्म हो गई, और आपस में इतना प्रेम हो गया कि हम बड़े खुश रहने लगे थे। एक एग्जाम्पल होगा ये दुनिया के सभी देशों के लिए। इफ यू प्रैक्टिस किएगा, यू विल रियलाइज यू हैव नो फाइट, ऑल फाइट disappears. And you will give this example, you have no illness, sickness, no tension, worries, and you are rich. You have internal riches, life force, vitality, you have external riches also. But this nation will give example how to become rich, how to get perfect immunity. This is the important point. अब आइए हम लोग ध्यान इस बोर्ड पर लाते हैं। ये जर्मनी है। ये लड़ाई के बाद
चमकता हुआ जर्मनी कैसे ध्वस्त हो गया था, देखिए ध्यान से। कि वो बिल्डिंगें कितनी ध्वस्त हो गई थी। अब देखिए वही जर्मनी कैसे बना है। देखिए वहाँ के लोग मेहनत किए, काम किए, वहाँ जातिवाद की लड़ाई नहीं है। वहाँ पर ये भी लड़ाई नहीं कि आप काले हैं कि गोरे हैं, इसकी भी लड़ाई नहीं है। वहाँ सिर्फ इतना काम करते हैं कि आपस में बोलते नहीं हैं। आप जर्मनी में जाओ तो बात करते हुए नहीं मिलेगा आपको। सबसे कम बात करते हुए मैंने जर्मन में ही पाया। जर्मनी में वो बोलते ही नहीं, काम में लगे रहते हैं। और हमारे यहाँ बोलते ही हैं, काम ही नहीं करते, क्योंकि उल्टा सीधा राम और कृष्ण के बारे में जान गए हैं कि वही बोलने से फुर्सत नहीं मिलती है। देखिए जापान में जो बॉम्बिंग हुई थी, कैसे पूरा सब उड़ गया, तहस नहस हो गया। यहाँ पे लूले लंगड़े पैदा होने लगे। वही जापान कर्म में करके किस तरह से बन गया, देखिए। ये सब जापान है वर्तमान का। अमेरिका देखिए, इससे अच्छा तो अपना टेंट है जो लगा हुआ है, ये पहले का है ये। उसमें लोग क्या करते थे, घोड़े से दौड़ाते थे भैंस को, जानवरों को, और पहाड़ से ढकेल देते थे, गिर जाते थे तो उनको काट के खाते थे। खेती वेती नहीं होती थी। अब देखिए आधुनिक अमेरिका, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। जिस देश में राम और कृष्ण की निंदा हो, उनके बारे में गलत धारणाएं फैली हो और मान्यता प्राप्त हो, तभी हम दशहरा मनाते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं, और इस तरह से रामलीला करते हैं जिसमें सब लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है। देखिए सब समुद्र के किनारे सब बने हुए हैं। अब देखिए संक्षेप में, अभ्यास से जरूरी है। द्रौपदी का चीरहरण अपने अंदर हर समय हो रहा है, आंखों से देख करके। वे देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको एक रंग का कपड़ा पहनाया जाता तो इनमें एकता हो गई। जैसे उनका कपड़ा वैसे उनका कपड़ा। अगर अभी इनको दूसरा दूसरा पहना दिए, विचार बदल जाते हैं। इस भेष का फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा भेष ना हो कि हम समझे कि हम बड़े आप छोटे हैं। कि जो गिरिवावस्था है बड़े का सिंबल नहीं है, ये अग्नि का रूप है। अग्नि में जो डालो सब अग्नि हो जाता है। इस गिरिवावस्था वालों को क्षमता होना चाहिए, भेदभाव से रहित हो जाए। अग्नि भेद नहीं करती, लकड़ी डालो वो भी अग्नि, कपड़ा डालिए वो भी अग्नि, जो कुछ हम बैठ गए हम भी अग्नि हो गए उसी में। तो ये वस्त्र ये नहीं बताता कि हम आपसे बड़े हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं। हमारे पास जो कुछ है हम आपको देने को तैयार हैं। आइए अग्नि रूप आप अग्नि ले लीजिए। हमारे पास शांति है, ज्ञान है, शक्ति है, सब आपके लिए है। हमारी जो समझ है आपके लिए है। इस वस्त्र का ये महत्व है। इसका महत्व ये नहीं कि हम बहुत 30 मार खाए हैं, आप नहीं है। अरे ने महान कर्म किया था क्योंकि लाल लाल पहन लिया। तो जो लाल लाल जो बनाता है वो कितना महान कर्म किया है। जिस फैक्ट्री में बनती है, जो सिला है इसको, ये सब चीज इस देश से हटना चाहिए। गैरिक अवस्था, गैरिक अवस्था इसका एक ही है, मापदंड है। हम सबको स्वीकार करें जैसे अग्नि सबको स्वीकार करती है। ये सब चीजों को समझिए और आज से फिर से जुटिए। सिर्फ एक काम करिए, शरीर मन के बीच में दूरी घटाइए बस। शरीर यहाँ है तो मन को यहाँ लाइए। कैसे लाएंगे, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दोनों हथेली सिर के पीछे ले जाइए। सिर कहाँ है, चेहरा कहाँ है, रीढ़ कहाँ है, अनुभव करिए। हिलाइए डुलाइए, कड़ापन ढीलापन करिए, अनुभव करिए। चलिए शरीर और मन को और नज़दीक लाइए। गुड़ाई कर लीजिए, थोड़ा खेतों में काम कर लीजिए, झाड़ू पोछा लगा लीजिए। झाड़ू पोछा लगाएंगे, खेतों में काम करेंगे, तो जब तक मन शरीर पर नहीं आएगा काम नहीं कर पाएंगे। हमें फावड़ा चलाना है तो फावड़ा को पकड़ेंगे तो मन वहाँ रहेगा तभी पकड़ पाएंगे। इसे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी पर सेवा करना बहुत जरूरी है। संक्षेप में खेती करना। अब शहर के पास खेती नहीं है, लेते तो हैं खेत शहर वाले, जो पैसे वाले हैं फार्म हाउस बनाते हैं।
ये वहाँ काम कोई और करता है, वो नहीं करते हैं। धीरे धीरे एक नियम बनाया जाए, जिसके पास जो खेत है स्वयं काम करे, उसमें अवश्य काम करना जरूरी नहीं, बीमार होगी। जो इस तरह से काम करता है उसको दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए हमारे यहाँ जो सुमन जी है, डिक्लेयर हुआ था इनको कैंसर है, खेती में खूब काम कराए इनसे, उसी धूप में, उसी बरसात में, उसी जाड़े में खूब फावड़ा चलाए, खूब काम किए और क्रिया ध्यान खूब किए, खाना बदल दिया, कैंसर गायब हो गया। वो तो नहीं कहे कमजोरी आ रही, कमजोरी आती थी इनको, चक्कर आते थे, लेकिन काम इन्होंने बंद नहीं किया। इसी देश में कर्म ही पूजा का एक एग्जाम्पल बनेगा। इसके बाद शरीर और मन के बीच में दूरी घटाइए, इसका अभ्यास करिए। दूरी घटाने का मतलब आप कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हैं, बस। तब आप सोचे कृष्ण का मार्ग वो था, देखिए कृष्ण के मार्ग में मुकुट पहना गया है, महाअवतार बाबा को मुकुट क्यों नहीं है, लाड़ी महाशय को मुकुट क्यों नहीं है, एक परंपरागत में बना दिया गया। तो मुकुट का मतलब क्या हुआ? सिर को अनुभव करना। अगर आप मन को सिर पे एकाग्र करेंगे और इसमें खूब एकाग्रता बढ़ाते जाइए, इसी के साथ औरों में एकाग्रता बढ़ाइए, तो मुकुट का काम करता है बड़े आराम से। पूरी दुनिया के लोग जो भी इसको देख रहे हैं, बस इसी छोटी सी चीज को समझ लीजिए, जो शरीर है शरीर नहीं है, ये ज्ञान है साकार रूप में। हमको तो शक्ति चाहिए, जितने प्रकार की शक्ति है उसका साकार रूप यही है। हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, शांति आनंद ज्ञान शक्ति सब इसी रूप में है। इसी भावना को पकड़ लीजिए और शरीर और मन के बीच में दूरी घटाते जाइए, फिर आप देखेंगे यही है जो कृष्ण भगवान ने अभ्यास कराया था। योगेश्वर कहे गए, शरीर मन के बीच में दूरी अगर शून्य हो गई तो आप जान लेंगे कि आप सर्वव्यापी यही नहीं है। कृष्ण भगवान कहाँ प्रकट हो जाते थे? जहाँ चाहे वहाँ आप भी हो जाएंगे। आपका मन नहीं प्रकट होने का, आपका मन नहीं उस तरह से बनने का। अब आप करके देखिए, लाड़ी महाशय नहीं प्रकट हो जाते थे, युक्तेश्वर गिरी प्रकट हो जाते थे, सब लोग तो हुए हैं। चलो हम अमेरिका बैठे हैं, हम न्यूयॉर्क में हैं, या हम टोरंटो में हैं, हम कैलगरी में हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम वहीं से लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं। उतना आपको नहीं गहराई पता होगा जितना यहाँ बैठ के करेंगे। इफ आई एम हैविंग द लाइव सेशन टू अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर, but when you come here and practice face to face directly, it will give you more impact. If you are lacking live session, if you are understanding it, you should get a time to come here, join 1 or 2 week together practice. अब आइए हम कृष्ण भगवान के मार्ग पर चले। तो योगेश्वर थे, तो अपने अंदर ही हम योग करें। चलो हम आप योग का अभ्यास करते, हम दोनों मिल जाते हैं, अलग नहीं होंगे। एक समय आएगा झगड़ा करेंगे हम, क्योंकि अपने अंदर हम मिलन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये शरीर है मन है, दोनों को मिलाइए, मिलाते मिलाते ज्ञान होगा कि हम आपके साथ कैसे रहे। देख रहे हैं जो छोटे बच्चे रहते हैं साथ में, जैसे अपने मम्मी पापा को प्रेम करते हैं वैसे हमें भी करते हैं, और हम उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके मम्मी पापा से। कारण क्या? प्रेम करना आता नहीं लोगों को। इस तरीके से याद रखिए, अपने अंदर कृष्ण भगवान के शक्ति को प्रकट करिए, शरीर और मन के बीच में दूरी घटाइए। बस ऑडियो फाइल चलेगा, आप अभ्यास करिए। टुडे इन द लाइव सेशन आई एम प्रेजेंटिंग हाउ टू फॉलो द पाथ ऑफ कृष्ण एंड क्राइस्ट। When you start reducing distance, then you will realize you are omnipresent. If I want to reduce distance between me and you are father, I am child, you are mother, I am child. Try to reduce, you cannot reduce. Husband, wife, you cannot reduce distance zero. Any two friends, because you have not practiced to reduce distance within. Therefore, we are ready to practice how to reduce distance between body and mind. Just practice it. This will be the last session.
Let us close our eyes. We are ready to reduce distance between body and mind. Feel head to toes. Putting mind on head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs, more and more. Whatever we experience, try to accept ultimate truth. We may not be realizing now, but we have to say this. Head to toes, what we feel is a visible presence of formless, omnipresence spirit. Parabrahma is manifesting in this unique form head to toe. आंख बंद रखते हुए सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें। सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव कर रही हैं, ये अनुभूति है क्या? निराकार परब्रह्म साकार रूप में प्रकट हो रहे हैं। परब्रह्म प्रकट हो रहे हैं सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में। अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं। Feel head and spine more and more. श्वास में एकाग्र हो जाएं। Observe breath. श्वास की अनुभूति, सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति। स्वीकार करें कि सभी प्रकार की अनुभूतियां परब्रह्म की साकार उपस्थिति है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। फील हेड एंड स्पाइन, फील हेड टू टोज, feel breath. Whatever we realize, presence of head to toes, all various changes within we feel, accept all presence of formless omnipresence spirit. But you must have this thought. Each and every moment we experience a new type of manifestation, new varieties of changes. This is called the beauty of manifestation technique. Parabrahma knows how to manifest each and every moment in new form. प्रतिपल याद रखें कि जो परब्रह्म की अभिव्यक्ति है, वो जो प्रकट हो रहे हैं प्रतिपल नवीनता के साथ। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। रेज आर्म्स अप। मुट्ठी बंद करें, खोलें। क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम। हाथों को ऊपर नीचे करें। मूव आर्म्स अप एंड डाउन। इस तरह से जो भी हम अनुभव कर रहे हैं प्रतिपल, ये सभी अनुभूतियां निराकार परब्रह्म की अलौकिक अद्वितीय उपस्थिति है। इस तरह से हम परब्रह्म की ही अनुभूति कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, मूविंग आर्म्स अप एंड डाउन, फोल्डिंग आर्म्स, ओपनिंग आर्म्स, क्लेंचिंग फिस्ट, ओपनिंग पाम, breath, head to toes, what we feel is presence of Parabrahma. Parabrahma alone exists. Nothing exists other than Parabrahma. पैर की उंगली से सिर तक जो अनुभव हो रहा है, तो परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये भी याद रखें, परब्रह्म की उपस्थिति प्रतिपल नए रूप में होती है। अनुभूतियां प्रतिपल नवीन होंगी।
कोई भी दो अनुभूति एक जैसे नहीं होगी। यही तो सुंदर है, इसलिए परब्रह्म को सुंदरम कहा गया है। परब्रह्म इज एवर ब्यूटीफुल। बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ परब्रह्म, ईच एंड एवरी मोमेंट वी हैव न्यू परसेप्शंस, न्यू प्रेजेंस ऑफ परब्रह्म। एक्सेप्ट दिस when we are working and resting, each and every moment we feel head to toes in new dimension. We feel breath in new dimension. Practice it again and again. In this practice we realize we are reducing distance between body and mind. इस तरह से याद रखें कि परब्रह्म की उपस्थिति प्रतिपल नए तरह से है। यही तो सौंदर्य है। इसलिए प्रतिपल जो अनुभव करते हैं सिर से पैर की उंगली तक और श्वास की, यह अनुभूति न पहले कभी थी न आगे होगी। ये अद्वितीय है। और हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स, दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करके अनुभव करें, टेंस रिलैक्स, राइट लेग लेफ्ट लेग। जो अनुभव हो रहा है ये परब्रह्म की उपस्थिति है। ये थोड़ा सा संकेत है, इशारा है। समस्त कर्मों का संपादन करते हुए जितने प्रकार के कर्म हैं उन्हें बहुत प्रसन्न होकर के करें, क्योंकि इन कर्मों के माध्यम से हम परब्रह्म की उपस्थिति में नवीनता पाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को जब हम करते हैं तो सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति कई तरह से होती है। सभी प्रकार की अनुभूतियों को स्वीकार करें कि परब्रह्म की उपस्थिति है। ये था एक छोटा सा सेशन। आप अभ्यास करिए गहराई के साथ। इस सिद्धांत के ऊपर बहुत ढेर सारी प्रैक्टिसेस हैं। जो लाइव सेशन देख रहे हैं अपना अगर दिमाग भेजेंगे इतनी ढेर सारी प्रैक्टिसेस हैं। आप अभ्यास शुरू करिए, सब मिलेंगे आपको। We have a lot of practices. You will get all. Just start practicing. Now let us raise arm and have affirmation. We have decided from this moment we are going to reduce distance between body and mind every day, each and every moment. हाथ उठा करके अच्छी तरह से स्वीकार करें। पैर की उंगली से हाथ की उंगली तक इसको अनुभव करते हुए स्वीकार करें। हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे प्रतिपल शरीर और मन के बीच दूरी घटाने का। अब 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लें, ढीला लें। अंगड़ाई करते हुए अनुभव करें, फिर ढीला करते हुए अनुभव करें। प्रैक्टिस डाउन ब्रीदिंग फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन। Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes. अब देखिए इस अभ्यास में हम लोगों ने किया क्या? शरीर पर मन को एकाग्र किया है। याद रखिएगा, मन शरीर पर तभी आएगा जब सद्विचार होंगे। आप कहीं के हार मांस है, हाथ पैर है, तो मन यहाँ टिकेगा नहीं। मन को चाहिए ज्ञान। सिर से पैर की अंगुली तक संपूर्ण ज्ञान का साकार रूप है। मन को कहिए कि एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करो। मन को चाहिए शक्ति। कितना भी खाना पीना खाते हो शक्ति मिलती नहीं। मन को कन्विंस करिए कि सिर से पैर की उंगली तक किसकी अनुभूति में आपको वो शक्ति मिलेगी जो चाहते हैं।
मन को शांति चाहिए, उसको बताइए कि चारों तरफ घूम करके आइए, अंत में आपको शांति मिलेगी नहीं, देखेंगे कि फिर हम लौट के आ गए। उसको कन्विंस करिए कि एक वैज्ञानिक की तरह समझो, सिर से पैर कमली तक एकाग्र हो जाइए और इसके स्वरूप को स्वीकार करिए कि हार मांस नहीं है, ये ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमर तत्व है। बनत बनत बन जाए, करते करते एक दिन आ जाता है। What we practice very clear concept. When request mind should feel head to toes, mind will reject. When you say this is bone and muscles, we have ribs and sternum and this is called the femorus, radius, Allah, so many things. Then mind will not accept, mind will have tension. Therefore read more and more, mind feel tiredness. Tell the mind is seeking knowledge. Mind is seeking power and peace and joy. Let us become scientists and request the mind practice few minutes. Head to toes, what you feel is everything. It is power, knowledge, peace, bliss, immortality, everything. Just try to practice like scientists and remember Lahiri Maharaj's message. Banat banat banjai. Practice and practice, one day you will realize. If this is the important things, I am thinking before starting our initiation program, I should give you a little reference about Ram and Krishna, about Jesus, Buddha. We do not know about them. When Kabir is teaching, we all are one. Still we don't accept it. Nanak Dev Ji, Guru Nanak Dev Ji taught the same, but we don't accept it. Lord Buddha taught the same, we don't accept it. I want to revise it. And our initiation program will start from 11 onwards. Here we are going up to the 10th. After 10th, this camp will shift to the main place. Let us bow down to our determination to learn about Bhagwan Ram, Bhagwan Krishna, and all prophets of all ages and land. They taught the same thing. बैठेंगे, now we will sit, open eyes, आंखें खोले.